धरती की सुबह जब शांत होती है तो वो शांति अक्सर भीतर किसी अनकहे संघर्ष का आईना बन जाती है। उसी शांति के बीच एक जवान अपनी जिंदगी जी रहा था। एक ऐसी जिंदगी जिसमें दो संसार थे। एक संसार था परिवार का, कोमल, स्नेह से भरा, हंसी और उम्मीदों से गूंजता हुआ। और दूसरा संसार था सीमा का, कठोर, निर्मम, जहां हर क्षण जीवन और मृत्यु एक ही धागे पर लटके रहते हैं। उसका घर छोटा था, पर उसमें खुशियों का आकार बहुत बड़ा था। सुबहें घर में बच्चों की खिलखिलाहट से शुरू होती थीं। उसकी बेटी की छोटी उंगलियां जब उसकी बड़ी हथेली को पकड़तीं तो जवान का पूरा अस्तित्व जैसे पिघल जाता। बेटा जब मस्ती में उसकी पीठ पर चढ़कर झूलना चाहता तो जवान उसे उठाकर ऐसे घुमाता कि हवा तक मुस्कुरा उठती। पत्नी रसोई में चाय बनाते हुए हर सुबह की उस हलचल को देखती और मन ही मन सोचती कि शायद यही असली जीवन है, जहां छोटे छोटे पलों में बड़े अर्थ छिपे हों। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, पुराने लकड़ी के फ्रेम, बच्चों की ड्राइंग, अलमारी पर रखा जवान का मेडल और उस मेडल के पास रखी बेटी की गुलाबी हेयरपिन, सब अपने भीतर कहानियां समेटे हुए थे। उस जवान के भीतर हमेशा एक संतुलन चलता रहता था। एक और परिवार की गर्माहट, दूसरी ओर देश का कर्तव्य। वो दोनों दुनिया को बराबर प्रेम देता था और दोनों उसे अपने अपने तरीके से मजबूत बनाती थीं। लेकिन युद्ध की पुकार किसी नियम का पालन नहीं करती। वो तब आती है जब कोई उसकी उम्मीद भी नहीं करता। एक सुबह बेस कैंप में अचानक अलर्ट बजा। आसमान बादलों से भरा था और हवा में नमी थी, जैसे किसी बड़ी घटना का संकेत हो। जवान तुरंत सावधान मुद्रा में आ गया। रेडियो पर लगातार आपात संदेश चल रहे थे कि सीमा पार गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ रही हैं। जवान ने अपनी वर्दी पहनते समय किसी को कुछ नहीं कहा, बस एक बार घर की दिशा में देखा। उसे पता नहीं था कि वो इस घर को आखिरी बार देख रहा है। सीमा की ओर जाते समय रास्ते पर धूल उड़ रही थी। पहाड़ों की चट्टानों में गूंजते गाड़ियों के इंजन से लगता था जैसे दुनिया स्वयं युद्ध की घोषणा कर रही हो। जवान की पलटन के चेहरे गंभीर थे, लेकिन जवान के चेहरे पर एक अजीब शांति थी। एक ऐसी शांति जो सिर्फ उन लोगों को आती है जो परिणाम से ऊपर कर्तव्य को देखते हैं। सीमा पर हालात पहले ही बिगड़ चुके थे। दुश्मन अचानक हमला कर चुका था। गोलियों की आवाजें कुछ सेकंड के अंतराल में पूरी घाटी में फैल रही थीं। जवान ने तुरंत पोजीशन ले ली। उसकी आंखें तेजी से हर मूवमेंट को देख रही थीं। कहां से गोली आ रही है, कहां साथी फंसे हैं, कहां दुश्मन बंकर में छिपे हैं। धुआं उठ रहा था, चट्टानें टूट रही थीं और हवा बारूद की गंध से भरी थी। एक बम पास में फटा और पलटन के दो साथी घायल हो गए। जवान बिना एक पल गंवाए उनकी ओर दौड़ा। उसने उन्हें खींचकर एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। फिर वो फिर से गोलीबारी में कूद गया। उत्तरी पहाड़ी पर अचानक दुश्मन का भारी हमला हुआ। जवान सबसे आगे था। उसने अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया। उसकी राइफल गर्म हो गई थी, हाथ कांपने लगे थे, लेकिन उसका हौसला नहीं डगमगाया। तभी एक दुश्मन स्नाइपर की गोली उसकी छाती में लगी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे हवा ठहर गई हो। दुनिया धीरे धीरे घूमने लगी। वो लड़खड़ाया, फिर भी उसने खुद को गिरने नहीं दिया। उसने आखिरी शक्ति जुटाई और अपने साथियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही प्रतिबद्धता थी, देश पहले है। आखिरकार उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसका हाथ उन तस्वीरों पर गया जो जेब में रखी थीं, परिवार की तस्वीरें। उनकी छुअन से उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे आत्मा को यकीन हो गया हो कि परिवार उसकी आखिरी धड़कन में भी साथ है। उसकी शहादत की खबर घर पहुंची और घर जैसे टूट गया। पत्नी ने जमीन पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर की दुनिया अचानक खाली हो गई। बच्चों की आंखें कई सवालों से भर गईं। वे जान नहीं पाए कि पिता कभी नहीं लौटेंगे। घर की दीवारें, आंगन, बारिश, धूप, सब कुछ उस दिन बदल गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। जवान की पत्नी ने बच्चों को संभालने की कोशिश की। हर शाम जवान की पुरानी वर्दी को देखते हुए उसकी आंखें नम हो जाती। बच्चों के खिलौनों के बीच
वो जवान का आखिरी लाया हुआ छोटा सा लकड़ी का खिलौना रखा था, जो अब घर की सबसे कीमती चीज बन गया था। महीने बीत गए, घर का माहौल वैसा ही रहा, शांत, भारी और अधूरा। उधर दूर एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की छाया धूप को आधा ढक लेती है और जहां शामें चूल्हे के धुएं और मिट्टी की महक से बनती हैं, वहां एक बच्चे ने जन्म लिया। जन्म के क्षण में ही उस बच्चे की आंखें कुछ अलग थीं, जैसे उसमें किसी पुराने जीवन की परतें थीं, जैसे किसी आत्मा ने नया शरीर लिया हो लेकिन अपनी कहानी पूरी तरह छोड़ी ना हो। समय के साथ बच्चा बड़ा होने लगा। पहले ही 2 साल में उसकी आदतें अजीब थीं। वो किसी सैनिक की तरह खड़ा होता, मिट्टी में लकड़ी की बंदूकें बनाता और ऐसे इशारे करता जैसे किसी पलटन को आदेश दे रहा हो। रातों में वो अचानक उठकर रोने लगता। उसके रोने में भय तो होता, लेकिन डर किसी कमरे या अंधेरे का नहीं, बल्कि किसी पुराने युद्ध का होता। 3 साल की उम्र में उसने पहाड़ियों की ओर ताकना शुरू कर दिया, मानो वहां कोई उसे पुकार रहा हो। उसकी आंखों में एक स्मृति की परछाई दिखती, बहुत गहरी, बहुत पुरानी। 4-5 साल में उसकी हरकतें और चौंकाने लगीं। वो पेड़ों की छाया देखकर चट्टानों के बंकरों की बात करता। धूल में खेलते हुए वो ऐसे रास्ते बनाता जैसे वो किसी वास्तविक युद्ध भूमि का नक्शा तैयार कर रहा हो। उसकी माँ उसे समझ नहीं पाती, लेकिन बच्चे के हाव भाव में कुछ ऐसा था जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। 7 साल की उम्र आते आते उसके सपने और स्पष्ट होने लगे। वो सपनों में एक महिला को देखता, एक ऐसी महिला जिसके चेहरे पर प्रेम और दर्द दोनों की छाया थी। वो 2 बच्चों की छवि देखता जिनसे कोई अनजानी कशिश जुड़ जाती। उसे नीली जैकेट, टूटा हुआ फाटक, एक पुरानी अलमारी और किसी घर की धुंधली सी आहट याद आती। जब वो 10 साल का हुआ तो उसके सपनों ने आकार लेना शुरू कर दिया। उसे साफ साफ अपने पिछले जीवन की बातें याद आने लगी। सीमा, युद्ध, पलटन, चोटें और मरने का वो आखिरी दृश्य। एक दिन उसने अपनी मां से कहा कि उसका एक परिवार है कहीं दूर। उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसका घर है। वो उन्हें ढूंढना चाहता है। गांव में हलचल मच गई। बच्चे की बातें सिर्फ कल्पना नहीं लग रही थीं। वो शहर का नाम बताने लगा, गली का रास्ता, घर का रंग, दरवाजे पर लगा पुराना निशान और यहां तक कि उस घर में कौन सा कमरा किस ओर था। सरपंच ने मां से कहा कि शायद बच्चे की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। बच्चा अपनी पुरानी स्मृतियों से शहर की ओर बढ़ता गया। गाड़ी में बैठकर वो रास्तों को इस तरह देख रहा था जैसे वो उन रास्तों पर पहले चल चुका हो। शहर पहुंचे तो बच्चा बिना रुके गलियों में घूमता गया, जैसे उसका मन रास्तों को पहचाने, जैसे उसके कदम पहचान से खींचे चले जा रहे हों। आखिर वो एक पुराने नीले फाटक के सामने रुक गया। वही फाटक, वही घर, वही आंगन। दरवाजा खुला। सामने जवान की पत्नी खड़ी थी। उसके चेहरे पर समय की थकान थी, लेकिन आंखों में वही दर्द था जो जवान की शहादत वाले दिन आया था और कभी पूरी तरह गया नहीं। बच्चे ने उसे देखा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा में पुरानी तस्वीरें फिर से उकेर दी हों। उसकी आंखों में पानी आ गया, बट उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये कहानी संवाद की नहीं, भावना की थी। वो घर के भीतर गया। हर कोना उसे परिचित लगा। दीवार पर टंगी जवान की फोटो, एक अलमारी में रखी उसकी घड़ी, शेल्फ पर रखा वही पुराना खिलौना, सब जैसे उसके भीतर गूंज उठा। जवान की पत्नी उसे देखती रही। उसकी आंखों में हैरानी, तकलीफ, उम्मीद और एक अनकहा सवाल था। जवान के दोनों बच्चे उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर भ्रम था, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा अपनापन जाग रहा था। बच्चे ने कुछ दिनों में अपने पूरे पिछले जीवन की स्मृतियां बयान की। युद्ध, पलटन, चोटें और मरने का वो आखिरी दृश्य। घर में शांति फैल गई, एक ऐसी शांति जो शब्दों से नहीं, आत्मा से समझी जाती है। समय के साथ बच्चे ने समझा कि उसका पिछला जीवन उसकी आत्मा का हिस्सा है, लेकिन उसका वर्तमान जीवन भी उतना ही वास्तविक है। उसे दोनों परिवारों को स्वीकार करना था, एक जिसने उसे जन्म दिया और एक जिसे उसने पिछले जन्म में प्यार से बनाया था। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके अंदर की स्मृतियां और तीव्र होने लगी। चीजें सिर्फ यादें नहीं रह गईं, वे उसके भीतर जैसे फिर से जीने लगी। रातों में उसके सपने बदल गए।
अब उसके सपनों में सिर्फ पुरानी यादें नहीं आती थीं, बल्कि कुछ नया भी आने लगा, कुछ ऐसा जो उसे चेतावनी देता था। सपनों में वो देखता कि किसी धुंधली जगह पर बर्फ गिर रही है, कोई आवाजें हैं जो पुकार रही हैं, कुछ छायाएं ऐसे उसके चारों ओर घूमती हैं जैसे वे उससे कुछ कहना चाहती हों। कभी उसे लगता कि कोई पुराना साथी उसे बुला रहा है, कभी उसे युद्ध का वो हिस्सा दिखता जो उसने कभी सच में नहीं देखा था, जैसे किसी अधूरी लड़ाई को उसकी आत्मा में आगे लिखा जाना हो। समय के साथ सपने गहरे होते गए। वो अब सिर्फ यादें नहीं देख रहा था, बल्कि भविष्य जैसी कोई चीज भी महसूस करने लगा था। एक रात उसे एक पहाड़ी दिखाई दी, सूनी, ठंडी, बर्फ से ढकी। वहां एक टूटे हुए चौकी की छवि थी और चौकी के पास एक काला झंडा, जिसे हवा ऐसे हिला रही थी जैसे उसके भीतर कोई आवाज हो। अगली सुबह बच्चा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में डर और सस्पेंस का मिश्रण छिपा था। वो अपने गांव के बाहर पहाड़ियों की ओर देखने लगा, मानो पहाड़ उसे बुला रहे हों। मां ने कई बार पूछा, लेकिन बच्चा हमेशा चुप रहता, क्योंकि उसकी स्मृति ये बताने लगी थी कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसका पुनर्जन्म किसी वजह से हुआ है, एक अधूरी यात्रा, एक अधूरा दायित्व, एक अनकही कसम जो शायद अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों बाद एक खबर आई। सीमा के पास एक पुरानी चौकी में फिर से हलचल बढ़ रही है। वही चौकी जिसे लड़ते लड़ते जवान ने अपने पिछले जन्म में आखिरी बार देखा था। वही चौकी जिसे दुश्मन ने कब्जाने की कोशिश की थी। और वही चौकी जिसका सपना बच्चा कई दिनों से देख रहा था। बच्चे के अंदर जैसे कुछ टूट गया, उसकी सांसें भारी हो गईं, और तभी पहली बार उसे समझ आया, उसका पुनर्जन्म सिर्फ एक संयोग नहीं था। उसके अंदर की यादें सिर्फ भावनाएं नहीं थीं। वो किसी युद्ध का अंत देखने आया है, किसी अधूरी लड़ाई को पूरा करने आया है, या शायद किसी पीड़ित आत्मा को मुक्त करने। उस रात बच्चा सोया नहीं। वो घंटों आंगन में बैठा रहा। आसमान में तारों की कतारें थीं और हवा में एक अजीब सी बेचैनी जो सिर्फ वही महसूस कर पा रहा था। सुबह होते ही वो मां से बोला कि उसे उस चौकी पर जाना है। मां डर गई। उसने रोका, लेकिन बच्चा अपने मन में तय कर चुका था। सरपंच ने भी उसकी आंखों में वही बेचैनी देखी जो कभी उसके पुराने जन्म के जवान में होती थी। फैसला किया गया कि बच्चा, उसकी मां और कुछ लोग चौकी के पास तक जाएंगे। यात्रा कठिन थी। पहाड़ी वास्ते, ठंडी हवाएं, बर्फ की परतें और खामोशी सब मिलकर एक भारी वातावरण बना रहे थे। बच्चा रास्ते में कुछ कुछ जगहों को पहचानता जा रहा था, जैसे वो पहले भी वहां चल चुका हो। आखिरकार वे चौकी के पास पहुंचे। दूर से ही वो चौकी वैसी ही लग रही थी जैसी बच्चा अपने सपनों में देखता था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और एक अजीब सी ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं लगती थी। जैसे ही बच्चा चौकी की दीवार के पास पहुंचा, उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके कदम खुद ब खुद एक जगह पर पहुंच गए। चौकी का वो कोना जहां कभी उसके पिछले जन्म की आखिरी पलटन तैनात थी। वो उस चट्टान के पास रुका। उसकी आंखें नम थीं, जैसे उसकी आत्मा ने किसी पुराने साथी को महसूस किया हो, जैसे वो स्थान अभी भी उसका इंतजार कर रहा हो। अचानक हवा चलने लगी, तेज, ठंडी और अनजाने दर्द से भरी। बच्चा वहीं बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने अपने भीतर गहराई में उतरना शुरू किया, अपने दोनों जन्मों के बीच की उस अदृश्य सीमा में जहां उसकी आत्मा दोनों संसारों को महसूस कर पा रही थी। उसे अपने युद्ध के आखिरी क्षण दिखे, कैसे वो गिरा था, कैसे उसके साथी पुकार रहे थे और कैसे उसके भीतर एक दर्द बचा रह गया था कि वो कुछ पूरा नहीं कर पाया। उसी क्षण उसे पता चला, उस चौकी पर पिछले जन्म में सिर्फ युद्ध नहीं हुआ था, वहां एक धोखा भी हुआ था। पलटन की एक खुफिया सूचना गलत दिशा में मोड़ी गई थी। किसी ने भीतर से जानकारी लीक की थी। उस धोखे के कारण जवान की पलटन घिर गई थी और वो मरा भी युद्ध में नहीं, बल्कि किसी विश्वासघात के कारण मरा था।
ये सच्चाई उसे बिजली की तरह लगी। वो कांपने लगा। मां उसे पकड़ने दौड़ी, पर उसने आंखें खोल दीं। उसकी निगाहें अब शून्य में नहीं थीं, उनमें निर्णय था। वो चौकी के अंदर गया। एक पुराना बंकर था, टूटा हुआ, जंग लगा, पर उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ उसकी आत्मा पहचान सकती थी। उसने बंकर की मिट्टी खोदी और वहां उसे एक पुराना मेटल का बॉक्स मिला। जंग लगा, बंद, लेकिन उसके भीतर कुछ था। लोगों ने बॉक्स खोला। उसमें पुरानी डायरी थी और कुछ आधे जले कागज। डायरी जवान के पिछले जन्म के कमांडर की थी। उसमें लिखा था कि कैसे चौकी के भीतर से कोई जानकारी लीक कर रहा था। आखिरी पन्ने पर एक नाम था, वही नाम जो अब भी सेना में था, वही व्यक्ति जिसने जवान को धोखा दिया था। ये सच उजागर होने के बाद बॉक्स सेना के हाथ लगा। जांच शुरू हुई और कई साल पहले की वो दबी हुई धोखे की घटना सामने आई। वो दोषी सामने आया। जवान के पुनर्जन्म ने उस छल को भी उजागर कर दिया जो दुनिया कभी नहीं जान पाती। इस दिन बच्चे की आंखों में शांति थी, जैसे उसके पिछले जन्म की पीड़ा मुक्त हो गई हो। कुछ दिन बाद बच्चा अपने पुराने घर गया। उसने उस घर की दीवारों को छुआ जहां उसकी पत्नी की यादें थीं। उसने बच्चों के सिर पर हाथ रखा। उन दोनों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उनकी आत्मा ने भी सच्चाई स्वीकार कर ली हो। बच्चा धीरे से उस कमरे में गया जहां जवान की पुरानी वर्दी रखी थी। उसने वर्दी की जेब छुली और उसकी आंखें बंद हो गईं। उस क्षण ऐसा लगा जैसे आत्मा ने अपने दोनों जन्मों का बोझ रख दिया हो, जैसे उसे अब आगे बढ़ना हो, जैसे उसका पुनर्जन्म अब पूरा हो चुका हो। धोखे की सच्चाई उजागर करके, अपने दोनों परिवारों को शांति देकर और अपने भीतर के युद्ध को खत्म करके। समय बीतता गया। बच्चा बड़ा हुआ। उसने अपनी स्मृतियों को बीते हुए जन्म की तरह स्वीकार कर लिया। उसने दोनों परिवारों को अपना मानकर जीवन जिया, लेकिन उसने कभी भूला नहीं कि आत्मा का पुनर्जन्म सिर्फ जन्म लेने के लिए नहीं होता। कभी कभी आत्मा न्याय पूरा करने लौटती है, कभी अपूर्ण वादे पूरे करने और कभी किसी टूटे परिवार को फिर से जोड़ने। कहानी की अंतिम सांस यही कहती है कि जीवन सिर्फ शरीर से नहीं चलता, आत्मा के अपने रास्ते होते हैं, और जब तक उनका सफर पूरा नहीं होता, वे लौटती रहती हैं जन्मों तक।